स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट के ऊपर बनाया गया। मतलब एक इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें जो हमारा वेरिएबल होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब मैं एक मतलब x की वो वैल्यूज ढूंढने जा रहा हूँ जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसे रियल नंबर्स ढूंढने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखें मेरे पास क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब 4 को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो इसका एडिटिव नेगेटिव 4 दोनों तरफ ऐड करूंगा, नेगेटिव 4 यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, एडिटिव इनवर्सेज हैं एक दूसरे के, जीरो आ जाएगा, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है जो कि एक्स स्क्वायर में ऐड होकर एक्स स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ पर आ जाएगा -4। अब आप खुद देखें कि रियल में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर करें और आंसर हमारा क्या आ जाए जी, वो नेगेटिव आ जाए। तो हम यूं कहेंगे नो या नॉट पॉसिबल, यूं लिखेंगे नॉट पॉसिबल इन रियल, क्योंकि हमें रियल नंबर तलाश करना था, नॉट पॉसिबल इन रियल। तो अब देखें सेट तो बनना था, सोल्यूशन सेट तो बनना था, लेकिन हुआ ऐसे कि जैसे हमने इसको डिफाइन किया था, ये जो हमारा एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन थी, ये इसकी डेफिनेशन थी सेट की, ठीक है, जिसके अंदर के ये इसके एलिमेंट्स आने थे और इस डेफिनेशन के मुताबिक वो नंबर आ सकते थे जिनका स्क्वायर -4 हो, और वो कोई भी नंबर नहीं है रियल में, ठीक है। इसलिए हम इस सेट को एम्प्टी रहने देंगे, ठीक है, या इसको इसकी एक और नोटेशन होती है फाई, इससे लिख देंगे, ठीक है। तो ये है जी एम्प्टी सेट, और यहाँ से हमें एम्प्टी सेट का कंसेप्ट भी पता चलता है। इसी तरीके से अगर हम एक और प्रॉब्लम देखें, एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, मतलब एब्सोल्यूट कहते हैं कि आप बगैर डायरेक्शन के आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, मतलब कि आप के राइट साइड पे भी 2 फीट के फासले पे एक पर्सन खड़े हैं और लेफ्ट साइड पे भी खड़े हैं, ठीक है। तो दोनों बंदे आपसे एक फासले पे खड़े हैं, ठीक है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, लेकिन फासला तो एक जैसा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ एब्सोल्यूट की बात हो रही है। अब एब्सोल्यूट जो होता है इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अब जब 2 को आप इधर शिफ्ट करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, एडिटिव इनवर्सेस एडिटिव आइडेंटिटी 0 आएगी जो कि x में एब्सोल्यूट x में ऐड होगी, तो एब्सोल्यूट x ही आएगा, जबकि दूसरी साइड में -2 आ गए, जो कि अगेन नॉट पॉसिबल है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि एब्सोल्यूट में आप डायरेक्शन को इग्नोर करते हो, फिर आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो, इसका तो ये नॉट पॉसिबल है, डेफिनेशन के अगेंस्ट बात हो रही है। तो इसमें भी फिर हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, इस केस में भी वो क्या बनेगा, एक एम्प्टी सेट बनेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है जो कि आपके लिए है, आप देखें अगर स्क्वायर रूट की डेफिनेशन को आप इस तरह अप्लाई करें कि स्क्वायर रूट किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल हो सकता है जो कि नॉट पॉसिबल है, तो इसका भी सेट जो होगा सोल्यूशन सेट एम्प्टी बनेगा। इसी तरह अब मैंने एक इक्वेशन लिखी है जहां पर 5x + 8 जो कि इक्वल है 3 के, इस पर भी मैंने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखें इसमें x की वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देगी वो दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन फिर x किस सेट से बिलोंग कर रहा है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये भी देखना लाजमी होता है। खाली सेटिस्फाई नहीं बल्कि उसको मतलब जो है उसको चेक भी कर रही हो कि वो चेक भी हो रही हो कि वो ट्रू हो रही है, ठीक है। अब देखें मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मेरे पास 5x = मतलब 8 का एडिटिव इनवर्स -8, हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, 8 से कैंसिल, यहाँ पे 3 - 8 -5 आ जाएगा, तो x = आ जाएगा -5 / 5 जो कि -1 के इक्वल है, ठीक है, -1 के इक्वल है। अब -1 x की वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर -1 लिखें तो 5 -1 टाइम -5 होता है +8 3 आ जाएगा, ट्रू है। लेकिन अब जब मैं सोल्यूशन सेट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा रियल नंबर्स से अगर x बिलोंग कर रहा है तो इसमें तो एक ही एलिमेंट आएगा -1, तो इस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। लेकिन सेट बना लेकिन एक ही एलिमेंट आया, सिंगलटन सेट है। अब अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो नेचुरल नंबर -1 नहीं होता, तो इस केस में यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर्स, और सोल्यूशन सेट एम्प्टी होगा अगर फॉर x बिलोंग करेगा किसको जी, नेचुरल नंबर्स को। तो इस तरह से आपने देखा कि एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट एक ही क्वेश्चन में भी बन सकते हैं, उसमें बस देखना ही होता है कि आप जो वेरिएबल ढूंढने जा रहे हैं प्रैक्टिकली उसको आप किधर ढूंढ रहे हैं, मतलब बंदों की तादाद में ढूंढ रहे हैं या रियल नंबर्स की तादाद में ढूंढ रहे हैं। देखिए काउंटिंग में अगर हम आम काउंटिंग में जाएं तो बंदों की तादाद 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, तो उसमें -1 का कोई कंसेप्ट नहीं बनता। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए फिर आपका जो सेट बनेगा सोल्यूशन सेट वो एम्प्टी बनेगा, लेकिन रियल नंबर के केस में -1 बनेगा।